नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 6 दिसंबर 1992 की। एक ऐसी तारीख है जिसने लोकतंत्र को देखने का नजरिया ही बदल दिया। न कानून न प्रशासन उस रोज अयोध्या कार्य सेवकों के जुनून के हवाले थी। देश भर से करीब इकट्ठा हुए 2.5 लाख लोग जब अयोध्या में इकट्ठा हुए तो अयोध्या की गलियों में जैसे लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। सबके मुंह पर बस एक ही नारा, जहां प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो आइए दोस्तों, उस दिन आखिर हुआ क्या था, आइए पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं अपने इस वीडियो में। जहाँ राम का जन्म हुआ था, जहाँ राम का जन्म हुआ था, दोस्तों 6 दिसंबर 1992 को आखिर हुआ क्या था, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए और इतिहास के कुछ पन्ने को पलटना चाहिए। हमारे सामने दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला कि बाबर मस्जिद को किसने और क्यों बनाया था, और 6 दिसंबर को आखिर 2 लाख लोगों ने बाबर मस्जिद को क्यों तोड़ा था। बाबरी मस्जिद वर्ष 1528 में मुगल शासक बाबर कमांडर मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। हालांकि कहा जाता है कि जहां प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था वहीं पर बाबरी मस्जिद को बनाया गया था। थोड़ा और इतिहास के पन्ने को पलटिए तो आपको पता चलता है कि यहीं से 1992 की कहानी की शुरुआत हुई थी। दोस्तों अब हम बात करते हैं 3 दिसंबर 1992 को, बाबरी मस्जिद टूटने से 3 दिन पहले की कहानी। अब तक 1 लाख से ज़्यादा कार्य सेवकों अयोध्या पहुंच चुके थे और इसकी अनहोनी की आहट दिल्ली भी सुन नहीं थी और लखनऊ भी। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से एक वादा किया था कि मैं बाबरी मस्जिद के ढांचे को किसी को टच नहीं करने दूंगा, लेकिन अयोध्या में कुछ और ही चल रहा था। डीजीपी के डीएसपी कुछ अलग ही बहाना बता रहे थे। हमारा कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, आप कोर्ट की बात क्यों बीच में ला रहे हैं आप लोग? हमने कहा है कोर्ट का जो यहाँ पर निर्णय आने वाला है वो हमसे उससे अप्रभावित है। स्वाभिमान के दिव्य देवालय स्थापित करने हैं, पहले अयोध्या में करना है, फिर मथुरा में करना है, फिर काशी में करना है, फिर लाहौर में करना है, रामकुंडी में करना है। दोस्तों तारीख हो रही थी 4 दिसंबर 1992। दोस्तों ये वही तारीख है कि अयोध्या में डीएचपी के सेना और बजरंग दल के 2 लाख कार्य सेवक अयोध्या के सरयू के किनारे इकट्ठा हो चुके और एक से एक नारे लगाना शुरू कर दिया था। दोस्तों बात करते हैं 5 दिसंबर, शाम के 5 बज रहे थे। कार्य सेवकों के इरादे बिल्कुल साफ थे, दिखाई देने लगा था कि कुछ बड़ा होने वाला। आरएसएस, डीएचपी और बजरंग दल के कुछ नेताओं ने दबी आवाज से बताया कि बाबरी मस्जिद का गिरना तो तय है। फिर दोस्तों वो दिन आखिर आ ही गया, 6 दिसंबर 1992। कार सेवकों की भीड़ कार सेवाओं के बहाने विवादित स्थान पर इकट्ठा होने लगे और सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात थे। सुबह के 7 बजे प्रधानमंत्री आवास दिल्ली पीवी नरसिम्हा राव को ये बताया गया कि अयोध्या में विवाद कैसा चल रहा है, तो उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा चिंता जाहिर की और इस मामले की पूरी जानकारी लेने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों उस समय एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि न्यूज़ जो ताज़ा न्यूज़ था वो सिर्फ दूरदर्शन पे ही आ सकता था, मोबाइल की इतनी सारी उपलब्धि नहीं थी। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे थे। डीजीपी और विश्व हिंदू परिषद के नेता सुबह 10 बजे से मौके पर पहुंचने लगे। डीजीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी
भी कार्य सेवा की तैयारी को देखने के लिए पहुंचे। दोस्तों समय हो रहा था 11:43। सभी कार्य सेवकों जोर जोर से नारा लगा रहे थे। तभी 3 कार्य सेवकों मस्जिद पर चढ़ते दिखाई देने लगते हैं। उनको देखा देखी में पूरे कार्य सेवकों सुरक्षा को तोड़ दिया। दोपहर के 12:05। अब तक मस्जिद के गुम्बदों पर कार्य सेवकों की भीड़ पहुंच चुकी थी। दोपहर 12:15 पर कार्य सेवकों के हाथों पर हथौड़े, कुल्हाड़ी और नुकीले हथियार पहुंच चुके थे। कोई नहीं जानता था कि ये सब हथियार कहां से आ रहे हैं। और दोस्तों देखते ही देखते 3 घंटे में बाबरी मस्जिद को नीचे से गिरा दिया। दोस्तों इसके आगे की कहानी आपको सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल पर न सब्सक्राइब कर लीजिए और जोर से बोलिए जय श्री राम। भगवान श्री राम ने जहां जन्म लिया मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इन सबके बलिदान को हम सत सत नमन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।